हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजन 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सीजन 2024 के लिए जो ओली बोर्ड पर लाइव मॉक टेस्ट आता है और उस लाइव मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे इस क्वेश्चंस को, इसमें जो कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने की क्या अप्रोच होगी हमारी। ठीक है, टाइमिंग को कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों की जो यहाँ पर लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि 2 लैंग्वेज में पेपर आता है, हिंदी इंग्लिश में। आप लोग अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट में कर देंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पर देखिए 4 सेक्शन अवेलेबल हो गए हैं, जिसमें से पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस का, अगला है जनरल अवेयरेंस का, नेक्स्ट है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का और अगला है इंग्लिश कंप्रहेंशन का। 4 सेक्शन आपके सामने है। ठीक है, जिसमें से पहला सेक्शन है आपका जनरल इंटेलिजेंस का। तो सबसे पहले हम लोग जनरल इंटेलिजेंस ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है समीकरणों को संतुलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले यहाँ पे प्लस रखना है, माइनस रखना है, मल्टीप्लाई, डिवीजन और इक्वल। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं, 4 2 6 एक साथ डिवीजन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो फॉलो नहीं करेगा। अगला रखें मल्टीप्लाई, डिवीजन, यहाँ पे प्लस रखना है, यहाँ पे माइनस रखना है, इक्वल रखना है। अब यहाँ पे आप डिवीजन करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, और ये डिवीजन भी नहीं होगा क्योंकि 6 करेंगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 6 2 जा 12, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप थर्ड ऑप्शन रखते हैं डिवीजन, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, तो यहाँ पर रखते हैं तो 6 के ऊपर डिवाइड करा देते हैं तो यहाँ से डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर डिवीजन लगा है, प्लस लगा है, माइनस लगा है, मल्टीप्लाई लगा है। 6 का नाम 6, 6 चौको 24, 6 का नाम 6, और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना, 19 3 57, इनको जोड़ देंगे, 1 1 2 4 4 8 2 1 3 और 57 घटा देंगे। 12 में 7 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में 5 गया 2 3, 325 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। ओलिव को ये लिखा जाता है, बोर्ड को ये लिखा जाता है, तो इनमें से अगले को क्या लिखा जाएगा। ऐसे ओ का 15 होता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ अलग तरीके से कोडिंग की गई है। ओलिव को ये लिखा गया, ई को 5 लिखा गया है, और एल को यहाँ पर 11 लिखा जाता है, एल को, और आई को 9 लिखा जाता है, और वी को 21 लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कोडिंग कुछ अलग की गई है कि ओ को 15 लिखा गया है, ओ को 15, ए को 1 लिखा गया है, आर को 18 लिखा है, उससे 1 कम, डी को 3 यानी 4 1 कम लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एस लिखा है, एस का होता है 19, 19 में 1 कम होता है 18। ठीक है, आई का 9 होता है, 9 लिखा गया, एन का होता है 14, 14 में 1 कम 13 लिखा गया, जी का होता है 7, 7 में 1 कम 6 लिखा गया। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला आंसर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको आप ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो जी के बाद यह चाहता है, देखिए यानी कि 1 कम किया गया है, सॉरी 1 आगे की, नहीं नहीं नहीं, इसको लिखा जाता है समान भाषा में, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एच जी, ई एफ जी एच, जी एच, तो यानी कि डी ई आ गया। ठीक है, फिर क्या है, ओ के बाद ए बी सी डी लिख लेते हैं भाई, ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पर देखो एच से जी जा रहा है, अगर 1 कम कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 कम तो नहीं हो रहा, तो ये वाली अप्रोच तो नहीं लगेगी भाई। ठीक है, और कोई अप्रोच देखें। एक चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी, देखो यहाँ पे एच ओ यू एस लिखा है, तो इसको यहाँ पर बीच में लिख दिया गया है एच ओ यू एस, यानी कि 4 लेटर आगे से छोड़ देने हैं, 4 लेटर आगे से छोड़ देने हैं। और यहाँ पर जो डी आई एस सी लिखा हुआ है, डी आई एस सी, तो डी आई एस सी बीच में लिखा होगा, डी आई एस सी यहाँ पर है और किसी में नहीं, तो पहला ही ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, ये ABCD वाला क्वेश्चन नहीं था, बट ये लिख गई है तो इनको ऐसे रहने देते हैं, काम आएंगे आगे। अगला देखते हैं यहाँ पर माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लाई,
और मल्टीप्लाई के बाद ये तो ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, यहाँ पर तो ये तो नहीं आएगा, पहला ऑप्शन तो फॉलो नहीं करेगा भाई। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर डिवीजन मल्टीप्लाई प्लस माइनस इक्वल, डिवीजन मल्टीप्लाई प्लस माइनस। यहाँ पर 17 का डिवाइड 17 अट्ठाईस 36 और दो दो अट्ठाईस 16, यहाँ पर 4 में 1 गया 3 और 8 में 2 गया 6, 6 3 9 6 1 7। बी नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अगले सवाल में कह रहा है कैनवास। देखो कैनवास एक तरह की पेंटिंग होती है, आपको पता है कैनवास पेंटिंग लिखा होता है, कैनवास एक तरह की पेंटिंग होती है। बैरूम क्लिंगिंग ये तो नहीं होगा। डिटर्जेंट ब्लेंडिंग बाइंडिंग और ये भी नहीं होता। पेंस होल्डिंग, हाँ ये हो सकता है, पेंस आपका होल्डिंग हो सकता है। वाटर श्रिंकिंग ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका वैसे हमारे अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाना चाहिए, बट इसको एक बार बाद में भी चेक कर लेंगे। ठीक है, पेन्स होल्डिंग, पेन को हम होल्ड करते हैं, पेन होल्डिंग होता है एक तरह का, पेन को होल्ड करने का। वाटर श्रिंकिंग ये भी हो सकता है। इसको देखो एक बार बाद में भी ट्राई कर लेंगे। ठीक है, रिव्यू में डाल देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 3 त्रिकाई 9, 3 गुना है तो 7 गुना 12 3 36 आएगा, आगे ऊपर 36 है। 18 दुनाई 36, 2 गुना 28 दुनाई 56, तो 34 2 चौक 8, 2 3 6 68, 36 में से 68 आएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 त्रिकाई 9, 12 3 36, 7 21, 18 दुनाई 36, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 5, 36 बटे 68 आ जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला इसमें क्या कह रहा है, 56 से ये लिखा गया है, 85 से 63 लिखा गया है और ये लिखा गया। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें अगर करें तो अगर इनको जोड़ दें तो 3 यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 3 आ गया और 6 2 8, यानी कि +2 -2 करना पड़ेगा इनको। 8 2 10 और 5 4 8 2 5 4 9 10, -2 करना पड़ेगा। ठीक है, 5 5 10, 1 1 2 1 3, ये तो नहीं आएगा। यहाँ पे 6 और 1 1 2 26 +2 करना पड़ रहा है, ये तो नहीं आएगा। 4 2 6, 5 4 9 96 भी नहीं आएगा। 7 6 13 और 2 1 3 1 4 43 45। डी नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में दे रखा है, ये संबंधित किससे है ये बताना है आपको। ठीक है, 6 9, इसमें क्या आएगा, इसमें 9 कितने का मल्टीप्लाई करा दे इसमें। 9 का 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54, 6 का करा दें। 6 का कराएंगे फिर भी नहीं आएगा। 16 छक्का 96, ये भी नहीं आएगा। इसमें से क्या अप्रोच लगा सकते हैं, इनमें कोई अप्रोच। 6 4 10, 10 9 19 और 9 6 15, 6 4 10 9 19 और 9 6 15, 8 1 9 5 14 और 9 1 10। अगला है 8 3 11, 11 9 20, 7 6 13, 7 2 9, 9 5 14। यहाँ पर देखा आपने कि 4 ऐड करना पड़ा, यहाँ पर 4 ऐड करना पड़ा, यहाँ पर तो 4 नहीं, यहाँ पर 9 5 14, यहाँ पे 7 का अंतर है। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्या अप्रोच लगा सकते हैं इसमें यार। इसमें डिवीजन पर करने पर भी नहीं आएगा कि अगर किसी का डिवीजन कर दे 6 का। चलो मैं इसको स्किप करते हैं, इसको बाद में करेंगे, टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा ले लिया हमने। ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। अगला सवाल देखते हैं। वेब मास्टर, ये इसको अंग्रेजी वर्ड वाला सही क्रम में व्यवस्थित करना है तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले 2 है तो 2 आ जाएगा। 2 के बाद 1 और 3 4 में क्या आएगा, 3 4 पहले देख लेते हैं। 3 4 में सबसे पहले आ जाएगा 3। ठीक है, 3 आ जाएगा। 3 और 1 में कौन आएगा, सबसे पहले 3 और 1 में क्या कौन आएगा, 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले 1 आएगा। ठीक है, 1 इसमें है और इसमें। 3 और 4 में देख लेते हैं कौन आएगा। 3 और 4 में सबसे पहले 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले सवाल कह रहा है 6 पत्थर अलग अलग इस प्रकार है कि ए पत्थर डी और पत्थर सी से बड़ा है।
जो पत्थर ए है ये पत्थर डी और ई से बड़ा है, ठीक है। पत्थर जो बी है पत्थर ई से छोटा है, पत्थर बी पत्थर ई से छोटा है। पत्थर सी पत्थर ए से बड़ा है, पत्थर सी पत्थर ए से बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, आगे इसमें क्या कहा गया, पत्थर ए पत्थर डी से बड़ा है, ठीक है। और पत्थर ई पत्थर बी से छोटा है और ये डी से भी बड़ा है। आगे क्या कहा गया, सभी पत्थरों में सबसे बड़ा चौथा पत्थर बताना था, तो 1 2 3 4 डी आ जाएगा। पत्थर बी पत्थर एफ से छोटा है, पत्थर बी पत्थर एफ से छोटा है ये, यानी कि एफ से छोटा है, एफ यहाँ कहीं पर आएगा, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, लेकिन सबसे छोटा भी एक इधर भी आएगा। 6 पत्थर थे, 1 2 3 4 5 6, ये तो अलग हो गया ना सबसे। डी और ई में यहाँ पर पोजीशन निर्धारित होगी, लेकिन डी और ई से बड़ा था तो डी कहीं यहाँ पर आएगा और एफ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा पूछ रहा था, वो सबसे बड़ा पूछ रहा था ना, तो सबसे बड़ा नहीं, सही पत्थरों में से चौथा सबसे बड़ा पत्थर कौन सा हो जाएगा, चौथा सबसे बड़ा पत्थर कौन सा हो जाएगा। तो 1 2 3, ये 3 यहाँ पे, 4 ई यहाँ पर आ जाएगा, एफ यहाँ पर पोजीशन रख दी जाएगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 ई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, इसमें क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पर देखो W से U आया है तो W 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2, O से चालू होगा, O से 2 ऑप्शन है, ये 2 कट गए, ठीक है। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, D से G 1 2 3 1 2 3 J 1 2 3 M 1 2 3 P आएगा लास्ट में। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में कह रहा है, ये दिया है आपको, इसमें क्या रख सकते हैं आप, इसमें ए, यहाँ पर अगर बी रख दें तो बी सेकेंड प्लेस में किस में है, बी सेकेंड प्लेस में इसमें है और इसमें है, 2 ऑप्शनों में है बी आपकी, ठीक है। और अगर सी के पहले बी यहाँ पर भी है, सी के पहले बी यहाँ पर भी रख दें अगर, ठीक है, सी के पहले बी यहाँ पर भी रख दें, यहाँ पर ए रख दें, यहाँ पर सी रख दें, यहाँ पर ये तो नहीं फॉलो कर रहा है, बी नंबर पुट करते हैं, यहाँ पर बी रख दें, यहाँ पर सी रख दें, यहाँ पर डी ए रख दें, यहाँ पर सी बी रख दें, सी बी रख दें, और यहाँ पर सी ए रख दें, और यहाँ पर सी रख दें। तो ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, यस, बी नंबर आपका मैच कर रहा है एग्जैक्टली, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, इसमें कहता है एक पुरुष परिचय देते हुए कहता है वह मेरी सास, यानी कि ये पुरुष हो गया, कोई ये पुरुष हो गया, वह मेरी सास, सास कौन होगी, यानी कि इसकी वाइफ रही होगी, वाइफ की माता, ठीक है। सास के इकलौते पुत्र, सास के इकलौते पुत्र की पुत्री के पति हैं, तो वह पुरुष एक महिला से किस प्रकार संबंधित है, इस महिला से किस प्रकार संबंधित है, ये इसका क्या हो जाएगा, दामाद बन जाएगा, दामाद, ठीक है। ये जो महिला, ये पुरुष है, ये इस दोनों संबंधित होंगे, जो दामाद का रिलेशन होगा। ऑप्शन नंबर 13 का आपका सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, इसमें बताना है कौन सा निहित है इनमें, ठीक है। घुमाने की अनुमति आपको बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा निहित है, किस वाले में आ रहा है एग्जैक्टली। देखो पहले वाले मैच नहीं कर रहा, दूसरा है ही नहीं है, तीसरे भी नहीं है, चौथा आपका एग्जैक्टली दिख रहा है कि चौथे में है, तो चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा किस ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल, अगले में ये किस में है, इसको देखना है, ये किस में है, इसका इंटरफेस थोड़ा सा छोटा होता है तो मूव करने में प्रॉब्लम होती है। इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो पहला भी हो सकता है, दूसरा तो नहीं होगा भाई, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, दोनों पहले अंतर देखो क्या है, यहाँ पर दोनों अलग अलग है तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें दोनों इसी साइड की ओर नहीं होंगे, हाँ दोनों इसी साइड होंगे, इसमें भी एज इट इज होंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, बीच में लाइनिंग है, तो डी नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। डी किस में है, डी आपका डी में है, डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल,
अगले सवाल में दे रखा है आपको, इसका क्या आएगा, इसको ओपन करना है, इसमें क्या आ सकता है, इसमें क्या आ सकता है, ये एच डी ओपन होगा तो ये ये नंबर राइट होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल, अगले सवाल में दे रखा है कि यहाँ पर क्या सी पोजीशन आएगी, यहाँ पर कौन सी पोजीशन आएगी। इस पोजीशन को निर्धारित करने के लिए पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें ये पहले यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, तो यहाँ से बनना चाहिए इसको, ठीक है। तो यहाँ से किस किस में बन रहा है, ये यहाँ से एक ही ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है। सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें आपसे कह रहा है कौन सा कथन कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है, ठीक है। तो कुछ ब्राइट आपके सनी हैं, सभी के सभी लाइट आपके ब्राइट के अंतर्गत, सब के सब लाइट आपके ब्राइट के अंतर्गत है, और कुछ सनी आपकी ल्यूमिनियस है, कुछ सनी आपकी ल्यूमिनियस है, कुछ सनी आपकी ल्यूमिनियस है। तो इसमें कहा गया कुछ लाइट आपकी सनी है, कुछ लाइट आपकी सनी है, कुछ लाइट सनी है। तो कुछ लाइट सनी है ये आप कह नहीं सकते एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं आप कह सकते, हो सकता है पर नहीं। अब कोई लाइट सनी नहीं है तो फर्स्ट हो गया तो सेकंड फॉलो करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें देखो VWMN तो सी के बाद डी आएगा, सी के बाद डी आना चाहिए, तो डी आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें कौन सा आएगा, तो यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है एग्जैक्टली, फिर यहाँ पर न मूव कर, यहाँ पर है, इसके बाद कहाँ पर मूव करेगा, ये एक लाइन छोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पर मूव करेगा, ऐसे आना चाहिए। ऐसे किस ऑप्शन में है, पहले में भी है, पहले में बस मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगले में क्या कह रहा है, सभी रोम्बस, सबके सब रोम्बस जो है स्क्वायर के अंतर्गत है, कुछ स्क्वायर नहीं है, सभी स्क्वायर आपके रेक्टेंगल हैं, और सभी पॉलीगन रेक्टेंगल के अंतर्गत है, सभी पॉलीगन रेक्टेंगल के अंतर्गत है। तो इसमें आपको बताना है कुछ स्क्वायर पॉलीगन है, कुछ स्क्वायर पॉलीगन है, ये कह सकते हैं क्या कुछ स्क्वायर पॉलीगन है, नहीं ये एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते कुछ स्क्वायर पॉलीगन है, ठीक है। अगला है, पहला गलत हो गया, कुछ रेक्टेंगल रोम्बस है, ये तो बिल्कुल सही बात है, कुछ रेक्टेंगल आपके रोम्बस हो जाएंगे, अब कुछ रोम्बस रेक्टेंगल है ये भी आप कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका अनुसरण करेगा, ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे आप, तो अगले में क्या है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो इसमें कौन सा आएगा, ज़्यादा वाला आएगा, ये तो नहीं हो सकता, नीचे जॉइंट है ये भी नहीं हो सकता, ये भी जॉइंट है ये भी नहीं हो सकता। अब एक ही ऑप्शन बचता है फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो गया, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, अगले में कह रहा सी से डी यानी कि आया है, ऐसे तो नहीं बन रहा ये, यहाँ से अब बी ई आया है, बी ई भी इसको पहले रख दिया गया है ऐसे, तो यहाँ से आर डी रखा जाएगा, आर डी बी ई आर डी, ये भी नहीं मैच कर रहा, आर डी भी नहीं आ रहा। और क्या लगा सकते हैं इसमें हम अप्रोच, यहाँ से डी सी लिखा गया, ये डी पहले वाला, और तो कोई डी है नहीं, डी पहले वाला, डी से एक कम कर दिया अगर तो ये भी नहीं बन रहा, ठीक है। लास्ट में बी ई आया है, लास्ट में बी ई आया है लास्ट में, तो लास्ट में डी ए आएगा, डी ए आएगा, ये ऑप्शन गलत, दो ऑप्शन बचे, ठीक है, दो ऑप्शन बचे, डी ए इसमें, तो इसमें ओ मैच कर रहा है। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एम, ये आर कहाँ से आया, आर कहाँ से आया, ये इसमें आर आपका आर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो डी ए हो जाएगा, और आगे कौन सा आएगा, यहाँ पे के वाई आर में देखते हैं, वाई आर के वाई आर वाई, तो यहाँ पर है आपका डबल ई, तो ये वाला और ये वाला रखा जा सकता है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ से ई आर तो है नहीं, थर्ड ऑप्शन थर्ड देखना है, ई आर, तो ई और आर ये वाला, तो वाई आर ही आ जाएगा, वाई आर, डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो,
पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है, तो चांद तारा है, सूर्य है, धूम्रकेतु आकाशगंगा में है, और ये पृथ्वी बृहस्पति आपका उपग्रह हो गया। ठीक है, इसमें सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24 का सी नंबर हो जाएगा आपका। अगला देख लो, अगले में कह रहा है ये, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है भाई, यहाँ पर 16 में देखो मल्टीप्लाई तो नहीं बन रहा, 16 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 में 7 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में 3 गया 4 का 149 का डिफरेंस, 9 7 16, 4 3 7 1 8। यहाँ पर कितने का है, 12 में 6 गया 6 का, नहीं 6 में यहाँ पे देखो प्लस करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे माइनस करना पड़ रहा है, 6 में 2 गया 4, यहाँ बचा 18, 18 में 9 गया 9 माइनस का। यहाँ पर पता नहीं क्या आएगा, यहाँ पर नहीं डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस कितना का है 7 का, और यहाँ पर 2 का है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर तो माइनस करना पड़ रहा है, यहाँ पर माइनस करना पड़ रहा है, 10 में 2 यहाँ पे आ गया, 10 में 2 गया 8, और यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 1, 18 आ गया, और यहाँ पर कितने आ गया, यहाँ पर आप माइनस करोगे, यहाँ पे आपने माइनस किया तो कितना आ गया, 12 में 7 गया 5, और यहाँ बचा 9, 9 में 8 गया 1 और 1, ठीक 115 आ गया। यहाँ पर अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो कितने का आएगा, 5 5 55 का। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस निकालो कितने का आएगा, 8 7 15 और 2 1 3 35 का। तो यहाँ पर कितने का आया, 15 में 8 गया 7, 12 में 7 गया 5, और यहाँ पे 10 में 2 गया 8। ये बड़ा नंबर बड़ा है, यहाँ पर 2 आएगा भाई, 2 आएगा, यहाँ पर 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 10 में 2 गया 8 आ जाएगा, 82 आएगा, 82 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया, नहीं 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 ऐसा तो कुछ आएगा नहीं, ये माइनस का प्लस का 35 आ रहा है। अगर यहाँ 35 का निकालेंगे तो क्या रख सकते हैं, अगर हम इसमें पहला ऑप्शन पुट करते हैं, चलो इसको बाद में भाई करते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसको बाद में कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट कर दिए। ठीक है, अगला देखो, इसमें कहता है कौन सा कलाकार एक नई नृत्य शैली के विकास में जुड़ा है जिसे उन्होंने नव भारतनम नाम दिया। तो इसका तो नहीं पता, इसको स्किप करते हैं। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत नहीं, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, वायुमंडल, बैरोमंडल नहीं है भाई। विटामिन के किस रूप को रक्त के थक्के जमाव के लिए रोकने और इलाज के लिए किया जाता है, तो ये आपका फाइलोक्विनान है, ये तो नहीं है भाई, ये तो सारे अलग अलग विटामिन है। ठीक है, कौन सा देश प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है जो भारत के लौह अयस्क अयस्क निर्यात का लगभग 50% हिस्सा है। मुंबई तो नहीं है, ये भी नहीं, कोच्चि, मारमुरगांव बंदरगाह हो जाएगा भाई, मारमुरगांव बंदरगाह। ठीक है, अगला इसमें 2023 में जीते गए सूची बताना है आपको। इसमें हार्दिक पांड्या, जो हार्दिक सिंह हैं खिलाड़ी हैं, हार्दिक सिंह जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष खिलाड़ी, तो एक आ जाएगा, एक आपका 4th आ जाएगा, नहीं ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, हाँ हो सकता है 1 और 4 तो एक ही ऑप्शन में ही मैच कर रहा है। ठीक है, चलो इसी को लगा दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इसमें कह रहा है बाबर और राणा सांग नेतृत्व वाली राजपूत वाली सेनाओं के खानवा के युद्ध कब हुआ था, ये तो 1827 में हुआ था, 1827 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरसिंह समिति की सिफारिश के कारण क्या थी भाई, किसकी स्थापना हुई थी, सीबी की स्थापना हुई थी, सीबी की। ठीक है, अगला है कोरोनरी धमनी में थॉम्बस के परिणाम स्वरूप क्या होता है। इस टाइम पे उच्च रक्तस्राव नहीं होता, आघात नहीं होता, मधुमेह नहीं, दिल का दौरा पड़ता है, दिल का दौरा। कुमुदनी लाखिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है, तो कथक की है, ये आपकी कथक की है। ठीक है, अगला है 6200 फीट ऊंची डिएंगी चोटी कहाँ प्रेजेंट है, दूसरी सबसे बड़ी चोटी, ये तो नहीं पता। विश्व की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया था, ये शायद 38वां स्थान दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रश्मि कुमारी किससे रिलेटेड है, रश्मि कुमारी देखो शतरंज से रिलेटेड है नहीं। ठीक है, गोला फेंक, एथलेटिक्स या कुश्ती,
रश्मि कुमार। एथलेटिक्स हो सकती हैं बट एग्जैक्ट कंफर्म नहीं, इसको स्किप करते हैं। तो गेरा की जनगणना के अनुसार किस राज्य समूह में 10 की वृद्धि दर 17.4 की तुलना में बहुत कम थी, ये भी नहीं पता। अगला है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में नागरिकता प्राप्त करने के लिए संविधान की 8वीं शेड्यूल निर्दिष्ट भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना जरूरी है, ज्ञान होना आवश्यक है। पंजीकरण और प्रकृतिकीकरण, वंशावली, ये तो नहीं। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में जो अधिकारी भूमि के एक बड़े हिस्से चरगाह का अधिकार रखता था उसको क्या कहा जाता था? उसको शायद ग्रामाड़ी कहा जाता था, ग्रामड़ी कहा जाता शायद, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं, शायद यही कहा जाता था। वायसराय ने गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया था, किसमें? इसमें तो इरविन ने सुझाव दिया था, इरविन ने। अगला है, सदस्यों के सामान्य रूप से हरा शैवाल जो होता है उसको क्या कहा जाता है? जो हरा शैवाल होता है, हरा शैवाल होता है उसको रोडीफाइसी कहा जाता है। रोडीफाइसी नहीं, रोडीफाइसी नहीं, क्लोरोफाइसी होगा, क्लोरोफाइसी होगा भाई, क्लोरोफाइसी। NAFID का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक एंड फाइनेंशियल एंड तो नहीं होगा, फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन। हाँ, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला मठ की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की थी। कौन सी भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है? CAG की है। तो CAG कहाँ है? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ये शायद राधा विनोद राजू हो सकते हैं, राधा विनोद राजू, शेफाली बी शरण। रिजेक्टरी कंफर्म नहीं है, ठीक है। लठमार होली, लठमार जो होली होती है आपकी बिहार में, उत्तर प्रदेश में बरसाने में, उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है भाई, बरसाने उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला है, इसमें क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति कभी भी एक समय लोकसभा राज्यसभा दोनों सदस्य नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा प्रत्येक 4 गलत, लोकसभा सदस्य चुनाव आयोग के सदस्य नहीं, गलत। लोक चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए बस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी शक्तियों को महारानी ब्रिटिश से हस्तांतरित कब किया था? ये आपका किया था 1858 में, 1858 हो जाएगा आपका राइट आंसर, 1858। अगला है, कैल्शियम सल्फेट का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, तो जिप्सम इसका राइट नाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैथ वाला सेक्शन कर लेते हैं। कहता है एक मोटर बोट 6 घंटे में अनुकूल इतना चलता है, धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर चलता है, 6 घंटे में इतना चलता है, ठीक है। तो प्रतिकूल समान दूरी में 9 घंटे में तय कर सकता है। धारा के प्रतिकूल समान दूरी 9 घंटे में तय कर सकता है, इतनी दूरी 9 घंटे में तय कर लेता है, ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या रही होगी? स्पीड तो भाई बराबर रही होगी, यानी कि m+3/6 बराबर m+3 लेकिन नहीं, विपरीत है और ये वो है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरह नहीं आएगा, ये यहाँ से आएगा, ये समान अनुकूल है, तो यानी कि x+y बराबर आपको दे दिया गया है m+3/6, और यहाँ से x-y आपको दे दिया गया है m+3/9। इसको आप कैलकुलेट करोगे यदि यहाँ से, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? इसको आप घटा दो, ठीक है, जोड़ दोगे तो यहाँ से 2x की वैल्यू निकल आएगी कितनी? यहाँ से एलसीएम लो लोगे आप 18, 6 3 18, 3m आ जाएगा, 3 त्रिकाई 9 प्लस 9 दूनी 18, 2m प्लस 2 तिहाई 6, 18 दूनी 36, x बराबर आ जाएगा यहाँ से 5m प्लस 9 6 15। तो यहाँ से m के फॉर्म पे आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो ये आ गई 36x आ गई यहाँ से। अगर एक मोटर बोट की चाल आपको दे रखी है तो m का मान बताओ। धारा की नहीं, मोटर बोट की चाल दे रखी है, ठीक है। तो 36 गुणे 12.5% का मतलब क्या होता है? 25/2, यहाँ से 18 आ जाएगा ये, ठीक है। 18 पंच 90, 18 दूनी 36, 9 6 15, 45 आ गया। 15 घटा दो इसमें, 10 से 5 गया 5, यहाँ पे 4 में 1 गया 3 और 4 आ गया बटे 5, 5 8 40, 5 7 35, 87 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला सवाल देखते हैं। अगले में दे रखा है आपका a+b, आपको इधर रखा है a+b, अच्छा a+c भी है, 36 दे रखा है आपको।
और यहाँ से ए ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर प्लस बी सी बराबर आपको 428 दे रखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये तो एग्जैक्टली कन्फर्म है, ठीक है। इसका स्क्वायर बस निकाल देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी की वैल्यू कितनी तरीके 428 दे रखी है, बराबर इसका स्क्वायर निकालना है किसका, 36 का। तो इधर निकाल लेते हैं 36 गुणे 36, तो 6 6 36, 3 हासिल, 6 18, 3 21, 3 6 18, 3 3 9 1 10, तो 6 8 1 9 और यहाँ पर 2 1, 1296 आ गया, 1296 आ जाएगा। इधर 1296 कर देंगे, इधर माइनस में चला जाएगा ये, ठीक है। 2 8 16, 2 दूनाई 4, 2 चौको 8, तो यहाँ पे 0, 9 में 4 गया 5, 12 में 8 गया 4, 450 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे 450 तो कहीं है नहीं, 450 तो कहीं नहीं है, 450 तो कहीं है नहीं। इसका वैल्यू दे रखा था 36, 36 का स्क्वायर निकाल लिया, 2 8 16, 2 8 16, 2 नहीं 4 1 5 आएगा भाई, यहाँ पर 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो 440, 440 हो जाएगा, 440 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में आपको दे रखा है इनका मासिक व्यय दर्शाता है ये, तो इसमें क्या कह रहा है आपसे, हाँ इसमें बताना किसी व्यक्ति, यदि व्यक्ति जो है यदि P और T, P और T, P और T, ये P है और ये T है, ठीक है। यदि P और T, P का भाई 24 है और T का कितना है ये 25 26 27, नहीं आधा है, बिल्कुल बीचों बीच है, इसी लाइन में है। तो 24 25 26 27 28 29 में आ रहा है ये, 24 25 26 27 28 29 30, 25 26 27 27 है ये, टी का 27 है। इनकी आय का समथिंग 80% 60% है, ठीक है। ये 80% और इसका 60%, तो टी और पी का आय, टी की आय पी से कितना ज़्यादा है, टी की आय पी से कितना ज़्यादा है। अच्छा तो देखो यहाँ से डबल जीरो लगा दोगे तो पहले जीरो से जीरो कट जाएगा, रेशियो निकाल लो कितना परसेंट ज़्यादा है ना, कितना पैसा ज़्यादा है, तो पहले काट दो उसको जिससे कट रहा हो। 2 3 6, 2 चौको 8, ठीक है। और ये किससे 3 8 24 कट गया ये, ठीक है। 8 चौक 32 और 27। टी की आय कितना ज़्यादा है, टी की आय पी से कितने पैसे अधिक है। टी की आय कहाँ ज़्यादा हो रही है भाई, टी की आय तो कम हो रही है, टी की 27 है, यहाँ इसका 80% निकालो। उनकी आय संबंधित आय के क्रमशः 80% और 60% है, आय का 80% है ये और ये आय का 60% है। तो 80% की वैल्यू आपको दे रखी कितनी 24, तो यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 8 3 24, तो 30 आ जाएगा इधर। अगर इसको देखा जाए इधर 60% की जो वैल्यू दे रखी है 27 दे रखी है, तो यहाँ से 3 दूना 6, 3 या 27, 9 पना 45 हो जाएगा ये। तो 15 ज़्यादा है 30 में गुणे 100 में कितना, तो 0 से 0 3 5 15, 50% आना चाहिए, 50% आना चाहिए, 50% ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में कह रहा है ये 11 का है, ये 6 6 36 छक्का 216 6 का है। इधर करेंगे ये 5 निकालेंगे तो 6 चौको 24, देखो तो 6 एक बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा और नीचे 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 11 6 66 प्लस 6 दूनी 12/5, तो 5 6 का 30, 5 6 का नहीं, इसको बस भाग दे दो, तो 2 का गुणा 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2.4 आ जाएगा, तो 68.4 आ जाएगा भाई, 68.4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में ये दे रखा है, इसको साइन ए अपॉन में कॉस ए कह सकते हैं, ये 1/sin ए आ गया और ये 1/cos ए आ गया, ठीक है। तो इससे से ये कट गया, ये सबसे ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगले में कह रहा है दूसरों के बीच दूसरा सबसे बड़ा कौन है, इनमें सबसे बड़ा कौन है। देखो ये क्या लिखा है, ये 4 अंक बाद लिखा है, 13 का है, तो 13 3 में 169 ये लग गया, ठीक है। इसमें क्या है 4 अंक बाद ये भी, तो 0.03 आ जाएगा, 0.03 आ जाएगा। ये क्या लिखा है 0.00 ये आ जाएगा, इसमें सबसे बड़ा ये है, दूसरा ये, तो ये बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा कह रहा है ना, दूसरा सबसे बड़ा 0.03 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, पहले 5 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु जिसमें माता पिता और एक पुत्र शामिल थे, उनकी
इतनी थी 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले अगर इतनी थी उनकी, यानी कि सब में 5 5 जोड़ दिया, 5 3 15 और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। औसत आयु इतनी थी, यानी कि कौन कौन थे, पिता, माता और पुत्र, ठीक है। ये अभी थे तो 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात हो रही, तो P-5 M-5 और P-5 तो हो जाएगी 5 5 25, 5 3 15, 5 5 3 15 2 17, अब 5 3 15 इसमें घटा देंगे तो 0 6 और 1, तो प्रेजेंट एज 160 है, प्रेजेंट एज 160 है। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले माता पिता की औसत आयु इतनी थी, 3 वर्ष पहले अगर इतनी थी माता पिता की, 3 18, 3 चौक 12, 1 13, 3 वर्ष पहले 3 3 6 माइनस कर दो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 13, 132 आ गया, ठीक है। तो 132 आ गया, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो 132 घटाएगा तो 10 में 2 गया 8, यहाँ पे 6 में 3 गया 3, 38 आ रहा है यार, 38 आ रहा है। 3 वर्ष पहले है, ये 5 वर्ष पहले है, तो प्रेजेंटेज तो यही आ गई, पुत्र की वर्तमान आयु। इसकी प्रेजेंटेज तो यही आएगी भाई, 5 5 25, 2 हासिल, 5 3 15, 5 3 15 तो 17, 175 आ जाएगी। और 3 साल अगर पहले थी तो पी यहाँ 3 में 5 5 5 5 5 कर देंगे, 5 साल पहले 5 3 15 माइनस यहाँ प्लस आएगा, सॉरी 5 5 10, 7 1 8 1 9, 190 आएगा। इधर 6 ऐड होगा, 8 6 14, और यहाँ पे 3 1 4 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 5 में 4 गया 8, 8 में 4 गया 4, 46, अरे यार 46 आ रहा है यहाँ पे। 3 वर्ष पहले 3 3 6 आ जाएगी, 6 इस साइड जाएगा तो प्लस में ही तो जाएगा, 3 6 18, 3 चौक 12 13, 8 6 14, 3 1 4, 144, तो 10 में 4 गया 6, ठीक है, 10 में 4 गया 6, और यहाँ बचा 8, 8 में 4 गया 4, तो यार ये आ रहा है। इसको स्किप करते हैं, बाद में करेंगे भाई, टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, गलत हो जा रहा है। अगला इसमें कह रहा है 7 अंकों की संख्या ये रखिए 72 से विभाजित है, यानी कि पहले 8 से विभाजित होगी, y 48 8 से विभाजित होगी, तो 8 6 48 सही है, तो यहाँ पर 0 रख दो, y की वैल्यू सबसे 0 आ जाएगी, y की 0 आ जाएगी तो पहला 0 आ जाएगा भाई, सीधी सीधी बात, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है 8,000 रुपये के 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको देना है, तो इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ। देखो 8,000 ये है, और ये 2 1 2 5 है, तो इसको सबसे पहले काट दो, जिससे कट रहा है 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे इसको, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 5 8 40, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 5 करना 5, 3 बचा, 5 7 35, तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 वर्ष में हो रहा है यार, ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए था, स्क्वायर तो यहाँ पर बन ही नहीं रहा है काटने पर। चक्रवृद्धि ब्याज इतनी प्राप्त हुई है, अच्छा ब्याज प्राप्त हुई है, तो 2 1 2 5 बटे 8,000, सॉरी अगुड़े 100, 2 साल की ब्याज है, तो 1 साल की 2 साल की ब्याज है, ये 2 साल की ब्याज है, तो हम ये तो नहीं निकाल सकते ब्याज की दर कितनी हो सकती है यहाँ से, अगर 2 साल की है ये तो नहीं निकाल सकते हम यहाँ से, तो इसको ऐड करना पड़ेगा यहाँ से, 8,000 ऐड कर दें, तो यहाँ से 5 2 1 8 2 10, तो यहाँ पे 8,000 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10, 0 आ जाएगा, 5 दूना 10 0, 5 दूना 10, 5 5 25, ये 40 का हो जाएगा, ये आपका 45 का हो जाएगा, 5 बटे 40 गुणे 100, 0 से 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 5 25 बटे 2, 25 बटे 2 यानी कि 12.5%, 59 का आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, अर्धगोले का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले मतलब क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर आपको दे रखा है 196, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है, तो 2 से पहले काट दो इसको, 2 अट्ठे 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 3 से 3 अट्ठे 24, 3 27, 2 29, 294 आ जाएगा, 60 का आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला देखो, एक दुकानदार द्वारा अंकित वजन से 25% कम उपयोग करने से 15% लाभप्रद बेचने से होने वाला लाभ बताओ। मतलब पहले क्या था, 100 की वस्तु थी, उसको 25% कम यानी कि 75 में बेच रहा है,
फिर 15% के लाभ पर अगर किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं, 15% के लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि 100 की वस्तु थी वो और हमें 115 में हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो कितना यहाँ से काटेंगे हम, 5 दूनाई 10, 5 दूनाई 10, 5 3 15, यहाँ से काटेंगे 25 चौको 100, 25 तियाँ 75, तो यह आ जाएगा 4 दूनिया 8 80 और 3 3 9, 3 दूनाई 6 69। तो यहाँ से क्या हो गया, लाभ, होने वाला लाभ तो हो ही नहीं रहा, हमें तो नुकसान हो रहा है। 115% लाभ पर एक दुकान द्वारा अंकित वजन से इतना परसेंट अगर कर रहे हैं और 15% लाभ पर बेचने वाला जो लाभ होगा वो कितना होगा, मतलब इतना डिस्काउंट है एक तरह से दे रहे हैं। यानी कि अगर ये देखा जाए तो सीपी और एमपी का अगर यहाँ से रेशियो निकाल दें हम, ठीक है, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल दें, यानी कि नहीं ऐसा नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि 100 की वस्तु थी 75 बेच रहे थे, एसपी और सीपी और एसपी आ गया, नहीं सीपी और एमपी हो गया, सीपी और एमपी हो गया। अब इसी को हम 15% के लाभ पर बेच रहे हैं, 75 को एक 15% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 15 पना 75, 7 हासिल 15, 15 7 105, तो यहाँ पे 7 5 12, 1 1 1 1 2 आ जाएगा, और 2 अंक बाद कितना, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव, तो इसमें 11.25 जोड़ देंगे, तो 2 5 5 1 6 7 1 8, ये तो नहीं आ रहा है यार होने वाला लाभ। ये सीपी है, ये एमपी हो गया। एक दुकानदार द्वारा अंकित वजन से 25% कम वजन का उपयोग करता है, मतलब पैसा 100 का ही लेता है, कम वजन का उपयोग करता है, नहीं 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 नहीं, यानी कि 75 की वस्तु थी 100 की बेच रहा है, शायद ये हो सकता है, और यहाँ से 100 से 115 हो रहा है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, मत काटो सीधे लाभ देखो, 10 का 5, 11 में 7 गया 7, 4 बटे 75 और गुणे 100, तो किससे कटेगा ये, 25 3 75, 25 चौको 100, 160 बटे 3 आ रहा, 160 बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे। अगला देखो, अगला कह रहा है एक परिमेय संख्या के अंश और हर का अनुपात 3/5 है, ठीक है। अंश में और हर में 6 जोड़ दिया जाता है, हर में 10 घटा दिया जाता है, तो 3/4 हो जाती है, तो 4 3 12x, 4 6 24 बराबर 3 5 15x, 3 9 30, ठीक है। तो इधर आ जाएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा आपका 4 और 3 2 5 बराबर आ जाएगा 3x, तो कितना आ जाएगा, 3 1 3 2 बचा 3 8 24, 18 3 54, 18 आ जाएगी x की वैल्यू, 18 3 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर पूछ रहा था आपसे, 18 3 54 हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में कह रहा है 8 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के 2 ठोस गोलों को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलों को निर्मित की जाती है, इस प्रकार कितनी गोलें निर्मित की जाएंगी। 8 व्यास था तो त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 1 सेंटीमीटर निर्मित कर, 4 चौक 16 चौक 64, कितनी गोलें निर्मित की जाएगी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। और यहाँ पर 2 है, तो 4 चौक 16 चौक 64, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 छंग 12, ठीक है। तो 128 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। एक का डिवाइड करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक त्रिभुज दे रखा है आपको, इसमें पी क्यू आर है, और पी कहता है एंगल पी का आंतरिक कोण समद्विभाजक पीओ है, क्यू आर ऊपर मिलता है, क्यू आर आपका क्यू आर 16.8 है, क्यू आर है, ओ आर, अच्छा ओ आर 16.8 है और ये 24 है, तो पी आर और पी क्यू और पी आर की लंबाई का इनका अच्छा रेशियो निकालें, वही निकल आएगा। तो 24 में 16.8 घटा देंगे, 10 में 8 गया 2, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचा 13 में 6 गया 7, यहाँ बचा कुछ नहीं 72 आ गया, 7.2 और रेशियो आ गया ये 16.8, 0 से 0, 4 से काट दो, 4 1 4, 3 4 8 32, 4 चौक 16, 4 2 8, ठीक है। इससे किससे का 2 नाम 18 और 2 2 4, 2 9 3 से 3 3 9, 3 3 रेशियो 7 आ जाएगा, 3 से 7 ऑप्शन नंबर 1 ही में, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में कह रहा है टोटल 4800 लोग हैं, ठीक है, 4800 लोग इस गोले में हैं, और वित्त परिवहन, इंग्लिश में देखते हैं इसको, वित्त परिवहन यानी कि फाइनेंस में कितना वर्क कर रहे हैं भाई,
फाइनेंस वाला, ये हेल्दी वाला, ये वाला फाइनेंस में 15 है, फाइनेंस में 15 है, और एक सेकेंड, फाइनेंस में आपका 15 है। ट्रांसपोर्ट कौन सा, ये वाला, ट्रांसपोर्ट में 20 है। बैंकिंग कौन सा, बैंकिंग पीला वाला 25 है। बस तीनों का पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है तीनों का, तीनों का औसत पूछ रहा है ये, ठीक है। तो इनको जोड़ोगे आप तो कितना, 5 5 10, 2 1 3 1 4 और 20, तो 60 आ गया। इनका औसत निकालना है तो 30, 3 का भाग दे दोगे, 3 दुना 20 आ जाएगा, यानी कि 20, 100% की वैल्यू आपको 4800 दे रखी थी, तो 20% की निकालना है, तो 0 0 कट गया, 2 8 16, 2 चौको 8 1 960 आ जाना चाहिए, 4800 दे रखा था ये, हाँ 960 आ जाना चाहिए, 960 960 डी नंबर। अगला सवाल, अगले में आपको दे रखा है, एक खेल परिसर में 2700 मीटर की परिधि, श्रेया और रोहन विपरीत दिशा में चल रहे हैं, सब विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 5 2 7 1 1 2 और गुड़े 5/18 का गुणा कराओगे तो 5 और 18, ठीक है। मिनट बदलना है, 60 का भाग और दे दोगे इसमें, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18 कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, और 5 6 का 30 कैंसिल, 6 मिनट आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से इतना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का इतना है, यानी कि CP बराबर SP गुणे 63, तो CP अपॉन में SP आ जाएगा 63/100। तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो कितना लाभ हुआ यहाँ पर भाई, 7 का, और यहाँ पर 37 का, 37 का लाभ हुआ 63 में, गुणे 100 में कितना, तो कटेगा तो है नहीं, तो 7 3 6 3 9 10, 63 भागे, अब आप 3700 कर दो, ठीक है। तो 6 5 30, 5 और 5 3 15, 5 6 का 30, 3 3 5 3 5 का 30, 5 का 30 31, ठीक है। तो यहाँ 10 5 गया 5, यहाँ बचा 6, 6 में 1 गया, 6 में 1 गया 5 0, 6 5 30, 6 8 48, 6 8 48, 8 3 24 और 8 6 48, 58.7 आ जाएगा आपका, ठीक है। 58.7 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 58.7 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है, ओ केंद्र वाले व्रत में दो जीवाएं XY, दो जीवाएं, एक XY है, XY और PQ, XY और PQ है। इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि दोनों जेड पर अच्छे मिल जाते हैं, ऐसे जेड पर मिल जाती हैं। XY 16 है और YZ आपका 12 है, PQ 5 है, तो QZ इसका मान निकालो। सीधा सीधा बात है कि दिस प्लस दिस, यानी कि x और 5 + x बराबर, तो 12 और ये 6 2 8 और 1 1 2 28, तो यहाँ से x² + 5x माइनस का, यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 12 8 96, 9 हासिल, 12 दूनी 24, 9 4 13 और ये 3 आ गया बराबर 0, ठीक है। तो देखो PQ 16 और इससे बड़ी तो क्या हो सकता है, यहाँ पर ये आपका कितना है, 5 था ना, 5 था, तो यहाँ पर इसके फैक्टर करना कि 5 आ जाएं, तो 12 और 28 दे रखा है तो यहाँ से तो 5 अभी आ नहीं रहा, इसका 2 और निकाल लें, 14 कर लें, यहाँ पे 2 कर लें, 12 दूनी 24 हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से और क्या कर सकते हो आप, यहाँ से इसको कर लो, फैक्टर करना है इसके, तो ये 4 × 3 लिख लो, 4 × 7 लिख लो, 7 21, 4 चौक 16, 16 6 5 11, 16 5 21, ठीक है, 16 5 21, 16 5 21, 16 5 21 आ जाएगा, ठीक है। तो 21 तो हो नहीं सकता, 16 है आपका राइट आंसर आ जाएगा, 16 है, ठीक है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, इसमें क्या कह रहा है, इससे अंग्रेजी स्वरों का प्रतिशत कितना है, स्वर कितने हैं इसमें, अंग्रेजी व्यंजन के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है। अच्छा, इसमें 1 2 3 4 5 है, 5/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगली 1 2 3 4 5, 5/10, तो 0% हो जाएगा भाई, सीधा सीधा, क्योंकि दोनों इसमें सेम आ रहे हैं, ठीक है, दोनों इसमें बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो एक भी नहीं हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है आपका, 2 का लघुत्तम समापन इतना है, एक संख्याओं का योगफल इतना है, तो व्युत्क्रम का योगफल, यानी कि ऊपर x + y आ जाएगा, नीचे xy आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 100 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 0, और 2 2 4 140, तो 0 0 10/14 आ जाएगा, 10/, हाँ ये तो नहीं आ रहा भाई, xy गुणा कराना पड़ेगा,
100/0 12 दूनी 24, तो 0 से 0 1/24, 1/24। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला सवाल, अगले सवाल में कह रहा है यक्ष अकेले एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई अकेले 80 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई अकेले 80 दिनों में पूरा कर सकता है। यक्ष और वाई काम शुरू करते हैं तो 18 दिन वाई लेकिन काम पूरा होने के 18 दिन पहले काम छोड़ देता है, लेकिन वाई 18 दिन पहले काम छोड़ देता है। कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ, कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो आप इसको इस तरह भी लगा सकते हो, या तो कुल काम कितने दिन में पूरा होगा, 18 दिन पहले काम छोड़ देता है तो इसको 18 दिन तक काम और करा लेंगे। हाँ ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, यहाँ से 0 तो आएगा ही आएगा, और इसका 24 आ जाएगा, 2 40, तो 6 चौको 24, 8 3 24। तो वाई को सबसे पहले आप 18 दिन तक और काम करो, 18 3 54, तो 4 5 4 9 और 2, तो इसमें कितने 4 3 7 का भाग दे दो, 7 21 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 42 दिन, 42 दिन काम चलेगा आपका, 42 दिन आपका काम चलेगा। सिंपल सा था। अगला सवाल, अगले में कह रहा है 18% की छूट पर एक नई मेज मिली। अमित को कोई छूट नहीं मिली, तो अतिरिक्त छूट का भुगतान करना होगा। तो अमित ने मेज के लिए कितनी राशि का भुगतान किया, यानी कि 126 की वाली छूट नहीं मिली तो 18 की वैल्यू दे रखी है, तो कितनी राशि का भुगतान किया, यानी कि भुगतान किया इसने 82 का, 8 10 8 1 9 10 82 का। तो कितने से कटेगा, इससे कटेगा 18 36 38 34 74 58 55 58 27 26, 7 बार, 7 दूनी 14, 60 56 1 57। ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है भाई, इसमें ये दे रखा है 6, ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका कौशेक 65, यानी कि 1 प्लस, तो 6 6 7 13 आ जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर। अगला सवाल, अगले में क्या कह रहा है, ये पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है भाई, पी क्यू आर पर समकोण है, तो ये पी क्यू आर है, तो यहाँ पर पी रख दो, यहाँ पर क्यू रख दो, पी क्यू आर समकोण है, ठीक है, आर समकोण है। पी एस आर, पी ये यस कहाँ से आ गया, क्यू आर पर एक यस भुजा है, तो पी एस आर ये वाला पी एस आर ये 3 है, अब पी क्यू आर 3x है, पी क्यू आर ये आपका 2x है, ठीक है। तो बताना है कि क्यू पी आर 35 है, क्यू पी आर अगर ये पूरा का पूरा 35 दे रखा है, तो पी एस आर किसके बराबर, पी एस आर ये किसके बराबर है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, 90 है तो इसकी वैल्यू निकाल लोगे, 90 में 35 घटा दो, 10 से 5 गया 5, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचा आपका 10 से 5 गया 5, 8 8 में 3 गया 5, 55, 2x की वैल्यू 55 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, 2x वैल्यू 55 है, ये 55 है, अगर ये 55 है तो ये कितनी आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, ये पूरी 55 है, 2x की वैल्यू 55 है, ठीक है। अगर ये 55 है तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 55/2 और गुणे 3 की वैल्यू निकालना है हमें, और इसी की वैल्यू पी एस आर पूछी गई, पी एस आर इसी की, तो 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15 1 16/2, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 5 82.5 हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में दे रखा है आपको ये cot 4 cot x, तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। इसको लिख सकते हो आप क्या, सेक स्क्वायर का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये वाला तो कट गया, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो जाता है, ठीक है, ये कट गया, सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर बचा, ये बस बचता है। तो सेक स्क्वायर यहाँ से क्या निकाल जाएगी 4, चलो इंग्लिश कर लेते हैं, नहीं ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इंग्लिश कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ से ये दे रखा है तो बहुत टाइम लग जाएगा। इंग्लिश करते हैं, सबसे पहले इंग्लिश में आ जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है देखो, इसमें कह रहा है आपका द मॉडर्न इरा ऑफ द फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन रेमिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन हो सकता है, यहाँ पर रेमिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, रेमिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन। अगला है कंपाउंड केमिकल सिंथेसिस एंड कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन इज कंसीडर्ड टू हैव रिलेटेड इन, नहीं बिगन हो सकता है यहाँ पर, बिगन इन, ठीक है, बिगन इन 19th century, thousands of years after
intuition and various trials and mistake lead लॉक लीड हो जाएगा भाई, लॉक लीड हो जाएगा, ठीक है। लॉक लीड आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्या है, ह्यूमंस टू बिलीव दैट प्लांट्स एनिमल्स एंड मिनरल्स कंटेन मेडिसिन प्रॉपर्टीज, द यूनिफिकेशन ऑफ मीडिया कमोशन हो सकता है यहाँ पे, कमोशन नहीं, रिसर्च हो जाएगा, कमोशन ऑफ रिसर्च इन, हाँ रिसर्च हो जाएगा यहाँ पर। अगला है इन फील्ड सच एज केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी इंक्रीज द फेडरेशन काइंडनेस डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा इसमें। अगले इसमें क्या कहता है, नेड स्टार्क सैड दैट, यहाँ पे ही आई आ जाएगा, हैड लगा है तो हैड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मस्ट गो टू किंग, देखो दिन लिखा है तो नाउ का दिन होता है, नाउ तो जरूर आएगा, ठीक है। या तो ये आएगा या तो इन दोनों ऑप्शन बचे। यहाँ पे मस्ट का कहीं कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, तो मस्ट से हम छोड़ देते हैं, मस्ट का हमें कोई लेना देना नहीं है। हैड बस बचा तो हैड ही आ जाएगा, ठीक है। हैड टू गो टू किंग्स, यही एज इट इज आ जाएगा क्योंकि और कुछ यहाँ पर दे नहीं रखा, ठीक है। मस्ट है तो यहाँ पर मस्ट का कुछ लेना देना नहीं है, तो मस्ट से कोई लेना देना नहीं है हमें। अगला देखो, इकैसलेटिंग टेंशन बिटवीन द टू नेशंस रेज कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, इसका क्या आ जाएगा, विशेष तो नहीं होगा, चॉस भी नहीं होगा, सबसाइड एंटोनिम है, सबसाइड हो जाएगा, नहीं उस तरह तो चॉस हो जाता, सबसाइड हो जाएगा आपका। एस डी ऑफ एंशियंट थिंग्स लाइक टॉम्स है तो इपिटा तो नहीं है, ब्रूएट टाउन्स तो और आर्चोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है, बिलो द बेल्ट का मतलब होता है अनफेयर तरीके से शायद, ठीक है, अनफेयर तरीके से खेल रहे हो, यानी कि बेल्ट के नीचे आप खेल रहे हो, अनफेयर तरीके से खेल रहे हो। अगला है द रिपोर्ट इंट्रोड्यूस प्रोवाइड्स कंप्लीट व्यू द न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि बर्ड्स आइज व्यू आपका इसका राइट आंसर सही निकाय से। इफ आई हैड नो यू वर आई विल आई वुड हैव विजिटेड, यस आई वुड हैव विजिटेड हो जाएगा, वुड हैव विजिटेड हो जाएगा, ये आई वुड हैव विजिटेड। अगला क्या, इनकरेक्टली बताना है, इम्पेड सही है, क्वेट की स्पेलिंग सही है, कोर्टियस सही है, यही आपकी गलत हो जाएगी। अरे भाई आगे बढ़ो, इसमें क्या बताना है, एक्टिवाइज बताना है, एक्टिवाइज। देखो हैव लगा है तो हैव बीन लगा है तो है जाएगा, ये दो है जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी। अगला क्या है, इसमें दे रखा है आपको इंसिपियंट, एक सेकंड, इसका हमने क्या किया, हाँ ठीक तो है ये, हाँ सही तो। आफ्टर ईयर ऑफ एगेंस्ट, क्या बताना है इसमें, एंटोनिम बताना है इंसिपियंट का पहला तो नहीं होगा किसी भी हालत में, ठीक है, हिंट से भी नहीं हो सकता, फ्लेवर एक्सबीटेड तो नहीं होगा, इसको हो सकता है, चलो स्किप करते हैं इसको। अगला ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या बताना है इसमें, सब्स्टिट्यूट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस का क्या होता है, कार्डिनल हो जाएगा इसमें। अगला है, इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्टार्टिंग देखो भाई ए से होगी, ठीक है, डी से होगी, डी से होगी, यहाँ से दो ऑप्शन बचे। ए माउस एंड अ फ्रॉग वर फ्रेंड्स, द माउस एवरी मॉर्निंग फ्रॉग, यस ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर। अगला क्या है, अगला इसमें कहाँ से स्टार्टिंग, इनफैंट से, बी से स्टार्टिंग होगी, बी से एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ो, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। पर्सिमनी ओनली मशीन्स वाज बिल्ट, पर्सिमनी क्या हो जाएगा, पर्सिमनी का सिनोनिम बताना है, फ्रेगलिटी हो जाएगा, फ्रेगलिटी, जैसे रीडिंग में बॉन्टी नहीं होगा। इनकरेक्टली जुडिशियस, ये तो सही है। विल पावर, डबल एल होगी भाई, डबल एल होगा यहाँ पर। ए टायर रोल्ड नहीं होगा, ए टीयर रोल्ड होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, सिनोनिम बताना है इंस्पेक्टेड, एग्जामाइंड, हाँ ये हो सकता है, एग्जामाइन करना हो सकता है, इंस्पेक्टेड वही तो होता है। इसमें दिस इज द सेम पेंटिंग विच एडॉर्न द वॉल्स ऑफ आवर, यहाँ पे द वॉल्स ऑफ आवर सेंट्रल होम, एवोकिंग
नास्टोलिक मेमोरीज वेगन इरा, द सेम विच एडॉर्न द वॉल्स अवर सेंट्रल होम, इवोकिंग नेस्टोलॉगिक, यही सही है, नो एरर है भाई, सही तो है। फाउंड द जमीन क्विन और एग्जाम हार्ड, यहाँ पे भाई गलत है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, एग्जाम, बी नंबर आपका राइट आंसर है इसमें। अगला है फ्रॉम ईटिंग, फ्रॉम बीइंग ईटिंग, फ्रॉम बीइंग ईटिंग, फ्रॉम बीइंग ईटिंग हो जाएगा भाई। अगर लास्ट बचा पैसेज कौन सा आएगा इसमें, और वो हाइड अवे, इंग्लर, स्टोवे, अब स्टोव अवे हो जाएगा भाई, स्टोव अवे हो जाएगा। इसमें देखो क्वांट में 2 क्वेश्चंस रह गए थे, इसमें क्वांट में 1 क्वेश्चन रह गया था, अरे यार सबमिट हो गया। देखते हैं क्या स्कोर रहता है भाई, स्कोर तो डाउन हो गया। इसमें हमारा स्कोर रहा जनरल इंटेलिजेंस में तो 43 है, 1 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। क्वांट में 22 अटेम्प्ट करे थे, 1 रॉन्ग हो गया, 43 इसमें है, 43.5 कह सकते, 44, 43.5। जनरल अवेयरेंस में 35 है, और इंग्लिश कंप्रहेंशन में जो हमारा स्कोर है वो 38 है, ठीक है। इंग्लिश कंप्रहेंशन में 38। हमने रीजनिंग में टाइम ज़्यादा ले लिया यार, आज का रीजनिंग में टाइम ज़्यादा ले लिया हमने, जिस कारण से ये मॉक बिगड़ गया, ठीक है। अगर रीजनिंग में ज़्यादा टाइम ना लेते तो अभी और क्वेश्चंस बन सकते थे। मैथ वाला क्वेश्चंस जो रह गए थे तो 3 वो क्वेश्चन हो जाते, अभी रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हो जाते जो छूट गए, ठीक है। चलो फिर भी 160 स्कोर है, ठीक है। आपका स्कोर क्या रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे ज़रूर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।